दिख रहा है आप लोग को व्हाइट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। देखो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस क्या होता है? लाइव प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं? ये चैप्टर तो आप लोग का हो गया है ना स्कूल में, हाँ सर, क्लास में तो हो कुछ गया? समझ नहीं। हाँ सर, हो गया। देखो लाइव प्रोसेस क्या होता है? लाइव प्रोसेस इस चैप्टर का नाम है। लाइव प्रोसेस सिंपल सा जिसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा प्रोसेस, देखो प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग प्रोसेस का बात करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है ग्रुप ऑफ इवेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस। ग्रुप ऑफ इवेंट जो होता है ये प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप लोग कोई भी जब प्रोसेस का बात करोगे तो वहाँ पे कोई एक चीज नहीं होगा, मतलब कोई एक काम नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें ग्रुप में होंगी, जैसे 3 4 5 ऐसा कुछ काम होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है लाइफ प्रोसेस। मतलब क्या है कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको, उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितना भी प्रोसेस चाहिए, जितना भी प्रोसेस का इसेंशियल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी वैसा ही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोसेस which are essential to maintain life in an organism are called what? Life process। जैसे मान लो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है, बहुत सारा होता है। आप लोग को मेनली ये 4 पढ़ना है। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारे ह्यूमन का बात करें या फिर प्लांट का बात करें, आप लोग को ह्यूमन और प्लांट, मतलब एनिमल में केवल ह्यूमन का बारे में पढ़ना है और प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो ह्यूमन और प्लांट में जो बेसिक होता है उसमें आता है, सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा अगर हम लोग को बात बोले, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक बेसिक अगर हम लोग बात करें तो जैसे क्या होता है, खाना बनाना, जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? ये फूड प्रिपेयर का जो प्रोसेस होता है, फूड प्रिपेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी, या फिर इसको हम लोग सिंपली फूड बोल सकते हैं। ये वाला डायग्राम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बर्गर दिखा रहा है, ये क्या है? एक फूड है। इसको हमने फूड क्या करेंगे, हम लोग खाएंगे। तो फूड बनाना या फिर फूड को खाना, ये दोनों जो होता है अ पार्ट ऑफ क्या होगा? न्यूट्रिशन, ठीक है? मतलब फूड रिलेटेड जो भी चीज। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हो रेस्पिरेशन का मतलब जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। तो केवल ये रेस्पिरेशन का काम ये नहीं है कि आप लोग केवल सांस लेना, मतलब आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 रिलीज कर रहे हो। ये रेस्पिरेशन का जो मेन काम होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। ये रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड करने। जैसे हमने खाना बना लिया, सबसे पहले क्या होता है? खाना बनाने का काम होता है। खाना बन गया, उसके बाद उसको खा भी लिए, डिश टू जो होता है ये न्यूट्रिशन में आप लोग को आ जाएगा, या फिर उसको पचा लेना, ठीक है, अच्छे से, ये सब जो होगा न्यूट्रिशन में आएगा। उसके बाद एनर्जी, मतलब जो फूड आपने लिया है उस फूड को क्या करना पड़ेगा? वो फूड जो होगा वो क्या होगा? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये रेस्पिरेशन काम करते हैं। इसको हम लोग सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जैसे मान लो फूड जो होता है, देखो हमारे बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, और जो सेल्स होता है वही क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो फूड हमने, जो हम लोग खाते हैं, जैसे रोटी चावल जो आप लोग खाते हो, ये डायरेक्ट हमारे सेल में तो नहीं जाता है। हमारे सेल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को बहुत छोटा छोटा होना पड़ेगा, मतलब वो माइन्यूट फॉर्म में होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होता है? ये फूड प्रिपरेशन के बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है? कि डाइजेशन वगैरह क्या है, हम लोग धीरे धीरे ये करके सब कुछ समझेंगे। तो डाइजेशन से क्या होता है? फूड बहुत छोटा छोटा हो जाता है, जिससे क्या हो सके? वो हमारे सेल में जा सके। तो वो इस सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है वो एक्चुअली कौन करता है? वो ब्लड करता है। और ये ब्लड जो होता है ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है? ये सारा जो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ये सब हम लोग देखेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कुछ चीजें क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो होता है इसमें मेन जो होता है ब्लड हार्ट वगैरह जो है इसका काम करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो फूड आपने लिया, इनटेक किया, उसको क्या होना? सेल तक पहुंचा देना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। और फाइनली जो होता है एक्सक्रीशन। जैसे मान लो जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? उसमें जो इसेंशियल, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, और कुछ चीजें ऐसा भी होता है जो कि क्या होता है? हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो वो जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देना,
मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट जो हो गया, वेस्ट का रिमूवल करना जो होता है वो जो होता है एक्सक्रीशन में आता है। तो इस तरह मतलब खाना बन गया, उस खाना को दूसरे जगह तक हम लोग पहुंचा दिए, डिफरेंट डिफरेंट सेल तक खाना बन गया, मतलब न्यूट्रिशन हो गया। उसको आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंच गया। उसके बाद जब रेस्पिरेशन होगा तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो वेस्ट है उसको आपने रिमूव कर लिया। तो ये क्या है, दीज आर सम बेसिक्स लाइव प्रोसेस जो कि आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ और है, जैसे मान लो मूवमेंट हो गया, ये भी एक लाइव प्रोसेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये भी लाइव प्रोसेस का ही पार्ट होता है। लेकिन ये सब जो है आप लोग को हायर क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ पे जस्ट आप लोग के क्लास 10 में इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लोग के क्लास 10 के हिसाब से पूछा जाए तो आप लाइव प्रोसेस ये चार ही बताओगे कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। सबको क्लियर हो गया ना? तो ये लाइव प्रोसेस का बात, मतलब सिंपल इन वन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं लाइव प्रोसेस क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ इवेंट या फिर ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेसिक हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ ये डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब खाना बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब उस फूड को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ले जाते हैं। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए जो हमारा लंग्स जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, दीज ऑल आर आल्सो अ टाइप ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अभी देखो जैसे ये जो चीजें था, इसका एक शॉर्ट मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू दिखाने का कोशिश किया है कि जो जो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन, यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को डिटेल में अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड लिया हुआ है, लिखा हुआ है द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजिंग इट। अभी ये न्यूट्रिएंट वगैरह क्या है थोड़ा आगे पढ़ोगे आप लोग। न्यूट्रिशन मतलब वही फूड का प्रिपरेशन। ये दो टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ये सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? हाँ सर। सर सर जो जो अपना खाना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करता है। हाँ, जो अपने खाना मतलब फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे प्लांट वगैरह होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? सर जो दूसरा पे दूसरे डिपेंड के रहता है ऊपर खाना के लिए। डिपेंडेंट रहता है खाना के लिए, सर लाइक ह्यूमन बींग्स। यस, ह्यूमन बींग्स। जो हम लोग क्या होते हैं, जब जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक चीज मुझे आप लोग ये बताओ, जैसे मान लो कि हम लोग जो ह्यूमन बींग है वो हम लोग भी तो खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ हाँ सर। यस सर। सर। मम्मी खाना बना के देती है, तो वो ऑटोट्रॉफिक क्यों नहीं हो गया? सर क्योंकि जो खाना सर बनाती है क्योंकि वो तो प्लांट से ही आता है ना। अच्छा, समीर का आंसर सुन लिया। और किसी का? सर क्योंकि जो खाना हम लोग बनाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होता, मतलब अपने आप नहीं बना हुआ होता। वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स जो था वो बना हुआ होता है पहले से, उसको फिर बाद में वो कर देता है। और जो प्लांट्स बनाता है वो पूरा खुद बनाता है। ठीक है, और किसी का आंसर? देखो ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग खाना पकाते हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं हैं। समझ में आया? आप लोग क्या कर रहे हो, जो खाना मतलब फूड जो होता है ऑलरेडी प्लांट बना के देता है, आप लोग क्या करते हो, उसको जस्ट पकाते हो। मतलब उसको क्या करते हो, उसको बनाते नहीं हो आप लोग। इसलिए हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में ही आ जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो फूड होता है ना वो बनाता कौन है, वो प्लांट ही बनाता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं या फिर उसमें कुछ मिक्स वगैरह मतलब कुछ मसाला वगैरह डाल के उसको टेस्टी बना देते हैं। तो वो एक्चुअली फूड नहीं है, हम लोग उसको सिंथेसाइज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप नहीं होते, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस यस सर। सर। यस सर। तो जैसे ये प्लांट जो बनाता है, जो फूड प्रिपेयर करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट प्लांट से ले लेते हैं ना। तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो जो होता है उसमें वो एक प्रोसेस का हेल्प लेता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। यस,
फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या करता है प्लांट, एक्चुअली क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट सर को? ह्यूमन से या एनिमल से? हाँ, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हो गया या एनिमल हो गया या फिर इन्वायरमेंट से, दो जगह से मिलता है। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ऐसे कुछ जगह होते हैं जहाँ पे क्या होता है, बहुत एनिमल भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, तो क्या वहाँ पे प्लांट फूड नहीं बनाएगा? बनाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिलेगा उसको? इन्वायरमेंट में भी तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, क्लास 9 में भी ये चीज़ पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन साइकिल वगैरह जो पढ़ाया था मैंने आप लोग को, याद है? तो वहाँ पे हमने देखा था इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वाटर वेपर होता है, ये सारा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को 2-3 जगह से मिल जाता है। एक हम लोग को इन्वायरमेंट से मिल जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस ह्यूमन हो गए या फिर एनिमल हो गया। तो ये जो ह्यूमन और जो एनिमल्स है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के कोई काम का नहीं होता है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये रिलीज करने जो हम लोग करते हैं उसको यूज करता है ये प्लांट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है। वाटर कहाँ से लेता है? ये वाटर जो होता है मेनली सॉइल से इसको मिल जाता है, या फिर बहुत सारा पॉन्ड वगैरह हो गया, कहीं से भी ये वाटर ले लेता है। तो कार्बन डाई और वाटर, ये दोनों चीज को लेके ये क्या बना देता है, ये दो चीज बनाता है। क्या क्या बनाता है बताओ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से? एक तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज। एक्चुअली ग्लूकोज ही क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है, यस, ऑक्सीजन का क्या काम है? सर, हम लोग एनिमल हेल्थ और के लिए ह्यूमन है। बींग्स इनहेल करता है। ये हम लोग को सर मतलब क्या होता है, लाइफलाइन है ऑक्सीजन। हाँ, सर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यस, ऑक्सीजन का बहुत सारा काम है। हम लोग देखो, हम लोग कितने सेल्फिश है, हम लोग अपने लिए बता रहे हैं। ऑक्सीजन का बहुत सारा काम होता है, ये बैलेंस मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। दूसरा और भी बहुत सारा काम है ऑक्सीजन का, लेकिन मेनली जो हम लोग के लिए काम है वो क्या होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ये ऑक्सीजन ही हम लोग को देखोगे, आप लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखोगे ये ऑक्सीजन ही होता है कि ये बहुत ही हेल्प करता है क्या करने के लिए, हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और ये देखो ग्लूकोज यहाँ पे बनता है। तो आप लोग देखो, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता है। उसको क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब डाइजेशन वगैरह करते हैं तब जाके फाइनली हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। लेकिन प्लांट जो होता है उसमें तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। हम लोग के पास कोई ऐसा स्टमक या फिर लीवर, पैंक्रियाज, ये सब तो नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट क्या बना देता है, ग्लूकोज ही बना देता है। और ये जो ग्लूकोज बनाता है, ये लोग डायरेक्ट, इससे एनर्जी भी मिल जाता है इन लोग को। और इसी से ग्लूकोज आगे आप देखोगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको एक छोटा एक आइडिया लग गया कि क्या फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है, प्लांट क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का यूज करता है। लेकिन इसके अलावा देखो इसको और क्या क्या चीज चाहिए होगा। अगर मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दूं प्लांट को, तो क्या वो ग्लूकोज और फूड बना लेगा? बताओ, आवाज कट रहा है, कोई बोल रहा है? सर आपका आवाज ही नहीं आया, आप रिपीट कीजिए ना। मैंने ये बोला कि अगर प्लांट को मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दूं तो क्या वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेगा, कि कुछ और रिक्वायरमेंट है इसको? सर सनलाइट के बिना नहीं बना पाएगा। ओके, सनलाइट और कुछ? सर ऑक्सीजन भी तो चाहिए होगा ना, तो बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऑक्सीजन तो वो रिलीज करता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग ये चीज, ये आप लोग के क्लास में हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और देखो ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते आप लोग को याद हो जाएगा। हाँ बोलो, समीर कुछ बोल रहे थे? देखो एक तो बता दिया यहाँ पे कि रहे सनलाइट, एक हो गया सनलाइट। दो चीज इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है, अगर वो दो नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। सबसे पहला जो है सनलाइट होता है।
सर सेकंड क्लोरोफिल। यस, वेरी गुड। सेकंड जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट। यस, करेक्ट। सनलाइट पहला और दूसरा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है? सर प्लांट्स का पत्ता में, लीफ में। खाली पत्ता में ही मिलता है? ये सब आधा अधूरा आंसर है। क्लोरोफिल बताओ जो लोग क्लास किए मेरा। सर लीफ स्टोमाटा में मिलता है। क्या बोले? फिर से बोलो समीर। सर लीव्स में मिलता है, स्टोमाटा में शायद। लीव्स तुम भी आधा ही अधूरा बोल रहे हो। देखो ये क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ सर मिलता है? स्टोमाटा स्टोमाटा स्टोमाटा। क्रोमाटा नहीं, क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, उसमें क्या होता है? ग्रीन जो होता है प्लांट का, देखो आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट एक जैसे प्लांट में मिलता है क्लोरोप्लास्ट। जब हमने सेल चैप्टर आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे तो वहां पे मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में ह्यूमन लोग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरीके से प्लांट में एक प्लास्टिड मिलता है। ठीक है, चलो एक पेज लेके बताते हैं। जैसे सेल में जो प्लांट सेल होता है, इस तरीके का प्लांट सेल बताया था मैंने आप लोग को। ये क्या हो गया? प्लांट सेल हो गया। ये मैंने क्या, ये क्या बनाया मैंने? ये क्या है सेल का? ये वाला सर पोर्शन। सेल वॉल, सर सेल वॉल। सर सेल वॉल। ये है सेल वॉल। और भीतर वाला जो होता है क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में देखोगे ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। ये केवल प्लांट में ही मिलता है। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, सर और एक ल्यूकोप्लास्ट। और एक ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट। अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। देखो जितना भी क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो ना, सब कुछ यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए वो थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है? ये कैसे कलर का होता है? सर ग्रीन पिगमेंट। सर ग्रीन। ग्रीन पिगमेंट। कलर का होता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब ये ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट मिलता है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लेट। जो ग्रीन सर पिगमेंट है पिगमेंट मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या बोल रहे हो? सर पिगमेंट मतलब? पिगमेंट का मतलब क्या हो गया? वो एक, जैसे मान लो ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का पिगमेंटेड पार्ट जो बोलते हैं ना, डॉटेड डॉटेड कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, उसको ही बोला जाता है क्या? पिगमेंट बोला जाता है। तो ग्रीन कलर का जो मतलब डॉटेड स्ट्रक्चर है, पिगमेंट है, उसी को क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है। और यही जो क्लोरोफिल है एक्चुअली क्या होता है? ये एनर्जी जो होता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट में एक्चुअली क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत जल्दी क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी की वजह से देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम लोग CO2 ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं और सनलाइट दे रहे हैं। तो जब सनलाइट दे रहे हैं तो एक्चुअली सनलाइट का काम क्या है? सनलाइट हम लोग को क्यों जरूरत है? क्योंकि ये एनर्जी देता है। तो अभी मान लो सन के थ्रू जो लाइट आ रहा है उसमें एनर्जी तो दे देगा, लेकिन ये एनर्जी को होल्ड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए तो कुछ तो चाहिए होगा ना। और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वो करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये ग्रीन पिगमेंट तो कहाँ पे पाया जाता है? देखो अभी आप लोग जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे ना तो आप लोग को देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है। आप लोग को बोल देगा कि जो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में जो मेन जो रिक्वायरमेंट होता है दो चीजों का, उसमें क्या क्या होता है? तो एक सनलाइट, ये दोनों अगर नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है, आप लोग को वहां पे क्या दे देगा? मान लो कि CO2 भी नहीं दिया, H2O भी नहीं दिया, सनलाइट भी नहीं दिया, आपको क्या क्या देखो ऑप्शन में दे देगा? रिक्वायरमेंट
मान लो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने दिया, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ये दिया, और मैंने आपको जो ऑप्शन दिया, अभी मान लो ऑप्शन थोड़ा सा देखो, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम टफ क्यों होता है, मतलब जैसे टफ क्वेश्चन की वजह से नहीं होता है, ऑप्शन की वजह से होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम इजी भी होता है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होता है, और टफ भी होता है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होता है, क्योंकि ऑप्शन ही क्या करता है, उसको इजी या टफ बना देता है। जैसे देखो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको ऑप्शन में मैं CO2 दे देता तो आप आराम से पहचान लेते कि क्वेश्चन क्या है, इजी है, CO2 आप क्लिक कर दोगे, वाटर दे दूंगा तो भी आप क्लिक कर लोगे, सनलाइट दे दूंगा तो भी क्लिक कर दोगे, क्लोरोफिल दे दूंगा तो भी क्लिक कर दोगे। लेकिन मान लो ऑप्शन में दे दिया, ये दे देगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और मान लो कुछ और एक दे दिया, नन ऑफ, तो अभी इसका आंसर क्या होगा? सर क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट। यस, अभी समझ में आ रहा है ना कि देखो यहाँ पे वो लोग क्या किया, डायरेक्ट क्लोरोफिल नहीं दिया, वो घुमा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, क्लोरोप्लास्ट दे दिया। अभी आपको समझना पड़ेगा कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। देखो और अगर मान लो इस सर क्वेश्चन को मतलब टफ बना दो, कनेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखो कनेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। मैं मान लो आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन दिया न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक, नन ऑफ दिस। अभी कौन सा होगा बताओ? सर प्लास्टिड। सर प्लास्टिक। प्लास्टिड। यस, प्लास्टिक। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को देखो कहाँ पे घुमा के लेके जाता है। आपको ये क्लोरोफिल नहीं पूछ के एग्जामिनर क्या करेगा, क्लोरोफिल के भीतर में घुस जाएगा, वो बोलेगा क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, उसका नॉलेज आपको चेक कर लेगा। तो वो कहाँ पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं देखे ना, ये भी दे सकता था, ग्रीन पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट। जैसे मान लो ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल पिगमेंट। कलरफुल। सर वो कलरफुल। हाँ, इसमें क्या होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें कलरफुल पिगमेंट मिलता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, सर कलरलेस पिगमेंट। कलरलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिगमेंट मिलता है वो कैसा होता है, कलरलेस पिगमेंट। तो मान लो इस पिगमेंट के टर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो लोग आपको बोलेगा कि बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से टाइप का पिगमेंट का रिक्वायरमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट, कलरलेस। तो हालांकि ये आसान है क्योंकि बहुत सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो कैसे, वो कौन सा पिगमेंट होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना ट्रिकी तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही हम बता रहे थे कि सबसे पहले जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग ह्यूमन का जब बात करेंगे, तो ह्यूमन में जो होता है वो न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का रिक्वायरमेंट। सर आपको आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है क्या, देखो तो सर आ रहा है। आ रहा है क्या मानस? मानस आवाज आ रहा है आपको? बोलो। सर वो मानस नहीं था, हिमांशु था, हिमांशु। हिमांशु आ रहा है आवाज? नहीं सर, आपका तो फोटो भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ, तो तुम्हारा वो नेट का इशू, एक बार तुम एक काम करो ना, उसको क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो फटाक से। ठीक है सर। हाँ जल्दी करो। और सबको आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, माइक ऑफ कर दो, माइक आप बाबू ऑफ कर दो। स्मार्ट आज क्या खाया तुम लगता में? क्या खाया? माइक क्या खाया? क्या खाया बोलो? आइसक्रीम। सर क्या खाया?
आमची नाही आईस्क्रीम बोलतात बा, आईस्क्रीम. पूरा माइक ऑफ है. हिमांशु है सर. मैं इधर से ऑफ कर दूंगा फिर बोल नहीं पाएगा वो. ऑफ किया? हाँ सर कर लिया. हाँ वो सर. नहीं किया, मैंने किया है उसको. ठीक है, अभी स्क्रीन में लेके जाता हूँ. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख Yes, रहा है. sir. सर ठीक है, तो ये मान लो अभी प्लांट लोग क्या किया, प्लांट हमारे लिए खाना बना दिया. कौन सा प्रोसेस यूज कर लिया? फोटोसिंथेसिस. अभी हम लोग क्या करना है कि प्लांट तो उसमें तो प्लांट में डाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, क्या बताओ? नो सर. हाँ, प्लांट लोग क्या होता है, डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्लांट में डाइजेशन लगता है कि नहीं. तो प्लांट में डाइजेशन नहीं लगता है क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट क्या मिल जाता है, एंड प्रोडक्ट, मतलब जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट उन लोगों को मिल जाता है. अभी हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग को ह्यूमन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो प्लांट वगैरह को क्या करते हैं, ईट करते हैं ना. तो प्लांट जब हम लोग ईट करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को ग्लूकोज तो मिलता नहीं है. ग्लूकोज के साथ क्या होता है, और भी बहुत सारे चीजें हम लोग को मिलता है. लेकिन जो हम लोग को पहचान, जो हम लोग के ब्लड को चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, बहुत छोटा छोटा चीज चाहिए, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में. ये ग्लूकोज क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोग को. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो होता है ये सब हम लोग लेते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा. जैसे हम लोग जो फूड वगैरह लेते हैं ना, एक पेज लेके न्यूट्रिएंट में आएगा. जैसे जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग को जो चाहिए होता है, जो हम लोग के काम का है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट. और क्या क्या होता है बताओ? प्रोटीन. फैट. प्रोटीन होता है. फैट्स. फैट. और कुछ हम लोग को बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है क्या? विटामिन. सर विटामिन एंड मिनरल्स. हाँ, मिनरल्स. और वाटर. ठीक है, ये 6 चीज जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए क्या हो, ये रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. ठीक है, ये 6 न्यूट्रिएंट जो होता है हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है. अभी देखो ये जो 6 जो मैंने बताया, ये 6 में ये जो 3 होता है, ये ऊपर वाला जो 3 का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों, इसको क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. तो ये क्या होता है, ये तीनों को के लिए क्या होता है, ये नीड डाइजेशन. इन लोगों को क्या करना पड़ता है, डाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है. और ये जो 3 होता है, जो विटामिन होता है, मिनरल होता है और जो वाटर होता है, ये क्या होता है, हमारे बॉडी को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है. डू नॉट नीड डाइजेशन. ये क्या होता है, डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ये क्या होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब. ठीक है, अभी देखो ये डाइजेशन क्या होता है जानते हो ना आप लोग? डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग जानते हो तो बताओ डाइजेशन किसको बोलते हैं? हाँ अमन कुछ बोल रहे हो, फिर से बोलो. मतलब खाना को जो पचाता है हम लोग खाते हैं उसको, बचाता है. जो सिंपल फॉर्म में लाता है Sir, कॉम्प्लेक्स से. हाँ, डाइजेशन का देखो मीनिंग थोड़ा बाद में मैं बताऊंगा. डाइजेशन का मतलब जो बेसिक मीनिंग होता है वो ये होता है कि डाइजेशन जो होता है, अभी आप लोगों को बताऊंगा कि डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. अभी फिजियोकेमिकल प्रोसेस ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा. मेन इसका क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डाइजेशन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ये चेंज कर देता है किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज ग्लूकोज करता है में. सिंपल फॉर्म, नॉट ओनली ग्लूकोज. ठीक है, ये सब मिसकंसेप्शन नहीं पाल के रखो. सिंपल फॉर्म, जैसे मान लो जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वगैरह होता है. ये कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपल फॉर्म में चेंज करता है. अभी देखो ये कुछ टर्म आप लोग को मिलता रहेगा, लाइक कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल फूड, या फिर आप लोग कुछ चीजें और अभी पढ़ोगे. ये एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है. जैसे आप लोग पढ़ोगे इनऑर्गेनिक, ये सब चीज आप लोग को मिलेगा. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक्चुअली कार्बन चैप्टर का पार्ट है. लेकिन अभी अब लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हो
तो उसमें ये सब वर्ड यूज होता रहेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि 3 चीज से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें मेनली ये दोनों ज्यादा होता है। कार्बन हाइड्रोजन का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। हालांकि कार्बन, ऑक्सीजन ये सब भी होता है, मतलब ये सिंपल कंपाउंड होता है। फिलहाल अभी आप लोग यही सोच लो कि ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में होता है, सिंपल कंपाउंड बोल सकते हो। छोटा छोटा कंपाउंड जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं फिलहाल के लिए इनऑर्गेनिक। और जो कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा होगा वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक का एग्जांपल बता सकते हो, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल कोई बता सकता है? सर ग्लूकोज C6H12O6। वो इनऑर्गेनिक वो है। नहीं सर, वो नहीं सर, तो सिंपल है। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ग्लूकोज क्या हो गया, देखो ग्लूकोज में क्या है, C6H12O6। कितना कंपाउंड इसमें दिख रहा है आप लोगों को, कार्बन 6 तो कार्बन लगा, 12 तो हाइड्रोजन लगा, 6 तो ऑक्सीजन। इतना कुछ मिलने के बाद मतलब अराउंड 12 + 6 18 + 6 24 मॉलिक्यूल्स मिलके ये बनता है। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सिंपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे देखो 3 चीज मिलके बना है, H2O हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये जितना भी छोटा छोटा कंपाउंड है ना, ये सारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आप लोग देखो अभी जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ये सब वर्ड यूज होगा, लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो आप लोग को जस्ट एक छोटा सा एक माइंड में आ जाना चाहिए कि जब आप इनऑर्गेनिक बोल रहे हो, इसका मतलब छोटा छोटा मटेरियल है। जैसे वहाँ पे छोटा छोटा कंपाउंड होगा, लाइक CO2, H2O, N2, C2, सॉरी H2, ये सब। ऑर्गेनिक बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ा बड़ा कंपाउंड। जैसे वो बड़ा बड़ा कंपाउंड में छोटा एक जो बताया मैंने, वो क्या बताया, ये बताया ग्लूकोज। तो ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड, सिंपल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर प्रोटीन होता है, ये फैट होता है, ये सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी से थोड़ा बहुत मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी ये सब चीज आप लोग को बाद में भी पढ़ना है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब स्मॉलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आप देखोगे जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सिंपलर फॉर्म, तो ये क्या बना देगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है। जब इसका डाइजेशन हो जाएगा, मतलब जब ये छोटा फॉर्म में कन्वर्ट सर ATP, सर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। हाँ, ये सब याद रखो। ठीक है, ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा। और जो फैट होता है सर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। हाँ, ये बना, इसका जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या हो गया, ग्लिसरॉल फैटी या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सब कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जो है, ये हमारे, हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन हमारा जो सेल है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और एक्चुअली एनर्जी जो है वो कहाँ पे चाहिए हमको, सेल्यूलर लेवल पे चाहिए। जब तक एक एक सेल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ओवरऑल हम लोग स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो वो जो हमारा सेल ऑब्जर्व करता है वो क्या करता है, वो या तो ग्लूकोज ऑब्जर्व कर सकता है, या फिर अमीनो एसिड ऑब्जर्व कर सकता है, या फिर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ये वो ऑब्जर्व कर सकता है, या फिर विटामिन, मिनरल और वाटर, ये चीजें वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसलिए अगर उसको ये दिखता है तो डायरेक्ट ले लेता है। लेकिन अगर उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया या प्रोटीन मिल गया या फैट मिल गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ये डाइजेशन में बहुत सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखे होंगे जब आप लोग की, जैसे मान लो कोई बहुत ही वीक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको बोलते हैं ना ग्लूकोज चढ़ा दो, जो पानी वगैरह चढ़ाते हैं। जब वीकनेस होता है, डिहाइड्रेशन वगैरह जब होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बॉडी वीक हो जाता है। तो वीक, हमारे बॉडी जो वीक होते हैं उसको डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको डायरेक्ट ग्लूकोज दे देते हैं। मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे तो क्या होगा, खाना खिलाने से क्या होगा, एनर्जी
मिलेगा, लेकिन उसको कब मिलेगा? जब वो पूरा डाइजेस्ट होगा तब मिलेगा ना। लेकिन उसको अगर मैं डाइजेस्टेड फॉर्म में ही ग्लूकोज दे दूँ तो क्या हो जाएगा? उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। इसलिए आप लोग देखोगे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह देता है ग्लूकोज का, तो वहाँ पे क्या दिखाता है? इंस्टेंट एनर्जी। समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। सर ग्लूकॉन डी से भी तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। सर ग्लूकॉन डी तो डायरेक्ट ग्लूकोज है ना? हाँ, तो वो वही तो मैं बोला ना कि ग्लूकोन डी का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोन डी तो एक्चुअली ग्लूकोज ही होता है ना वहाँ पे। ग्लूकोज जैसे मान लो बहुत लोग जो शुगर टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं ना, शुगर टेस्ट वगैरह देखोगे तो शुगर टेस्ट जो होता है वो दो होता है। एक होता है खाने के पहले होता है, मतलब बिफोर मील होता है, और एक आफ्टर मील होता है। ठीक है, ये सब आप लोग बाद में पढ़ोगे। तो जो बिफोर मील वाला, अब मान लो कि खाना को एटलीस्ट डाइजेस्ट होने में मिनिमम 4 आवर ऐसे लगता ही है। तो मान लो क्या होता है, जो आप शुगर टेस्ट कराने गया है तो वहाँ पे पेशेंट को क्या करेगा, एक बार तो मान लो ब्लड ले लेगा बिफोर फूड। अभी उसको क्या, पहले के जमाना में क्या होता था कि पहले वाले लोग बोलते थे ठीक है जाओ अब खाना पीना खा के 4-5 घंटे बाद आओ, फिर लोग दोबारा जाते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं वो लोग, बताओ क्या कर सकते हैं वो लोग? सर खाना खाने के सर तुरंत ही ग्लूकोज दे देगा। सर यस, ग्लूकोज दे करेक्ट। देगा। हाँ, ग्लूकोज दे देगा। पहले क्या किया, वो बिफोर फूड वाला ले लिया ब्लड, और उसके बाद क्या किया, उसको तो एक्चुअली क्या चाहिए होगा, उसको ब्लड में ग्लूकोज चेक करना है। तो वो क्या करेगा, आपको ग्लूकोज पिला देगा और उसके इंस्टेंट 10-15 मिनट बाद क्या करेगा, दोबारा दूसरा वाला टेस्ट कर देगा। समझ में आया ना? Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ, तो ये सब चीज देखो, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं लाइफ के बारे में, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सर ये वाला और एक बार रिपीट कीजिएगा तो। मैंने यही बोला, पहले शुगर, हाँ मैंने ये बोला कि देखो शुगर टेस्ट के पहले क्या, मतलब जब शुगर टेस्ट करते हैं तो बिफोर फूड जो हो गया, शुगर टेस्ट का हम बात कर रहे हैं। शुगर टेस्ट का मतलब क्या, ग्लूकोज क्या होता है, वही तो उसमें तो शुगर टेस्ट में तो ग्लूकोज का ही अमाउंट देखते हैं ना। तो बिफोर फूड वाला तो डायरेक्ट हम ले लेंगे। आफ्टर फूड देखो, अगर मान लो मैं उस पेशेंट को बोलूंगा कि जाओ खाना खा के आओ, तो वो खाना खाने जाएगा, खाना जब डाइजेस्ट होगा तो उसमें अराउंड 4 आवर्स ऐसे लगेगा। तो इतना तो टाइम नहीं है ना डॉक्टर लोग के पास। तो वो लोग क्या करेगा, डायरेक्ट इसको बोलेगा कि ग्लूकोज क्या करेगा, 1 बोतल ग्लूकोज पिला देगा। तो ग्लूकोज पिलाने का मतलब क्या हो गया, उसके बॉडी में डायरेक्ट ग्लूकोज आ गया। अभी क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के बाद ही उसका हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। वही चीज बोल रहा था। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने डाइजेशन के बारे में बताया। अभी देखो कहीं भी एक वर्ड चीज याद रखना कि कहीं पे जैसे ये सिस्टम वर्ड लग गया, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो बहुत जगह में यहाँ पे भी एक सिस्टम यूज किया गया है, यहाँ पे भी सिस्टम यूज किया गया है। तो ये सिस्टम क्या होता है? सर जब बहुत सारा चीज मिलके एक काम करता है तो उसको सिस्टम बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। जब सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं जब मान लो कि बहुत सारा चीज मिलके क्या हो, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे मान लो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन करना। तो अभी ये डाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए केवल एक ऐसा कोई हमारे बॉडी में ग्लैंड या ऑर्गन नहीं है जो कि केवल क्या कर दे, वो डाइजेशन कर दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ, जो आप बोल रहे हो ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन्स हम लोग यूज करते हैं, ये कंप्लीटली ऑल टुगेदर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब सिस्टम का मतलब जहाँ पे सिस्टम में सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आप बोलो, अगर ह्यूमन का बात कर रहे हो तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब क्या करता है, परफॉर्म करता है सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग अभी पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है, कितने लोगों को याद है, बताओ तो। सर टीथ, सैलिवरी ग्लैंड होता है, सर सैलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। देखो अभी जो जिस तरीके से आप लोग बता रहे हो ना, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद एक सीक्वेंस में आप लोग एकदम याद हो जाएगा और बीच में भूलोगे नहीं। जैसे मान लो अभी अगर इस तरीके से याद रखोगे ना तो बीच में क्या मिस हो गया कुछ समझ में नहीं आता है।
तो अभी मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा ह्यूमन वाला, तो वहाँ पे एक एक आप लोग को याद करवा दूंगा कि कैसे आप लोग किस सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। खैर फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब समझ गया ना कि फूड बन चुका है, फूड बनने के बाद क्या हो गया, प्लांट फूड बना लिया, ह्यूमन उसको कंज्यूम कर लिया। प्लांट में तो क्या है, उसको डाइजेशन का दरकार है नहीं। ह्यूमन जब कंज्यूम किया तो वो क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वो कन्वर्ट करने का काम कौन किया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, फूड जो है वो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमारे बॉडी तक क्या हो गया, मतलब कन्वर्ट हो चुका है। फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल तक बनना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। फूड को मतलब तोड़ देना, सिंपल सा बात है। अभी उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब समझ ही रहोगे आप लोग फिलहाल फॉर द टाइम भी। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आगे आप लोग देखोगे कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये भी आप लोग देखोगे दो टाइप का होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है जानते हो आप लोग? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सर जब नाक से जब ले उसको शायद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोले। और किसी का आंसर? देखो सर सांस लेना और सांस छोड़ना। हाँ, ब्रीथिंग इसको बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, वही सांस लेना, मतलब जो है एयर को जो है लंग्स तक पहुंचा देना। हम लोग सांस लेते तो एयर क्या होता है, नॉर्मली लंग्स, ये क्या है, लंग्स है ना, यहाँ तक पहुंच गया और CO2 जो है फिर से बाहर चला गया। ये जो यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये होता है एक्सटर्नल। लेकिन हमको एनर्जी जो है देखो कहाँ चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए सेल लेवल पे। तो अभी यहाँ पे जो जैसे मान लो जो हम लोग O2 लेते हैं, O2 जो क्या हो गया, इनटेक। तो O2 जो है पहले क्या होता है, ये हमारे नेसल कैविटी यहाँ से होता हुआ ये पहुंचेगा लंग्स में, यहाँ पे आ गया O2। और इस जो हमारे बॉडी में CO2 है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो CO2 क्या हो गया, सेम वही रास्ता से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CO2 जो है उसी रास्ता से होता हुआ क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, कौन, CO2। तो अभी जो O2 लंग्स तक आ जाना हो गया, वो वहां तक का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ से देखो क्या होता है कि हमारे सेल तक, यहाँ से लेके मतलब कि लंग्स से बॉडी सेल, ठीक है। हमने बोला इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से लंग्स तक O2 का आना और CO2 का रिमूव होना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट से लंग्स तक जो है O2 का लेना और CO2 को रिमूव कर देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। और लंग्स से बॉडी सेल, लंग्स से बॉडी सेल, इंटरनल रेस्पिरेशन। O2 अभी यहाँ पे भी क्या होगा, O2 आएगा लंग से बॉडी सेल में, और फिर बॉडी सेल से लंग्स तक कौन जाएगा, CO2। ये जो प्रोसेस होता है इसको आप लोग क्या बोलोगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया ना? तो कभी कभी आपसे पूछता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो देखो लंग्स तक जो होता है वो लंग्स तक जितना भी आएगा, अभी मैं आप लोगों को जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। बहुत बार क्या करता है ना कि सेल वगैरह भी ऑप्शन में दे देता है, जैसे आपको बोलेगा इसमें से कौन सा जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यूजफुल नहीं होता है, तो उसमें अगर बॉडी सेल दे देगा, RBC मेंशन कर देगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है। ये किस में हेल्प करेगा, इंटरनल वाले में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिंपली ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकालना। अभी ये क्या होता है, लंग्स लेवल तक होता है, उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, और सेल लेवल तक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद देखो ये जो रेस्पिरेशन, जैसे मान लो यहाँ तक तो O2 आया, लंग्स तक आ गया, अब इसको सेल तक लेके जाना है। तो सेल तक ले जाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करता है सर, ट्रांसपोर्टेशन। सर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट, नॉट ओनली ब्लड, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या करेगा, ऑक्सीजन हो गया मतलब गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा। न्यूट्रिएंट का मतलब वही जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये किस, देखो यहाँ पे सिस्टम लगा है, सिस्टम लगा होने का मतलब क्या है, ये अकेला तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं बताओ, मेनली क्या होता है इसमें, हार्ट होता है और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ब्लड। ब्लड में आप देखोगे क्या क्या आता है, प्लाज्मा आता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स, WBC प्लेटलेट्स। हाँ, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी में क्या क्या आता है, ये आता है प्लेटलेट्स आ गया, आरबीसी आ गया, WBC आ गया, या फिर प्लाज्मा आ गया। ठीक है, ये सब आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने। यस सर। ठीक है, Yes, ये हो गया sir. सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सिंपल सा टर्म में आप लोग बोल सकते हो, जो चीज खाना होना बन गया, अभी उसको सब जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। अभी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग समझ ही गए होंगे। सिस्टम का मतलब एक ऑर्गन वहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं, बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको सिस्टम बोल रहे हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन का काम करेगा। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक जस्ट लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया आप लोगों को, कैसे खाना बनता है, वहां से खाना बनने के बाद कैसे वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसको ब्लड वगैरह के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे उसमें से एनर्जी मिलता है, और उसके बाद क्या होता है जो हमारे यूज का नहीं है उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये स्लाइड सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या क्या है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया खाना बनाना। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या पॉइंट आप लोग याद रखोगे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है न्यूट्रिशन में, ये क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ। एनर्जी जो हम लोग को लगता है वो किसके लिए लगेगा, ग्रोथ के लिए लगेगा। रिपेयर का मतलब क्या हो गया बताओ, रिपेयर का मतलब जैसे मान लो सर डैमेज सेल को रिपेयर करने। सर डैमेज सेल को रिपेयर करना। कहीं पे हमारा मतलब मान लो कट गया या छिल गया, वो सब चीज को रिपेयर करने के लिए भी क्या होता है, हम लोग को न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, वो रिपेयर करता है, या फिर बॉडी मेंटेनेंस में काम होता है। ठीक है, ये सारा फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हमको फूड बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है फूड बनाने का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट बोलेंगे। और देन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो मेनली न्यूट्रिएंट का मतलब यही तक हो गया, एक्चुअली यहाँ तक लिखने से भी हो गया। न्यूट्रिशन क्या है, is the process by which organism take food and utilize it to get energy। समझ में आ गया न्यूट्रिशन के बारे में? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, ये प्रोसेस का जो मतलब जो हम लोग को फूड बना के जो उससे एनर्जी लेते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन वो जो चीज है जो कि ये सब प्रोवाइड करता है, जो मटेरियल इसको प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आप लोगों को 6 पता होना चाहिए। क्या क्या 6 न्यूट्रिएंट होते हैं बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। सर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, वाटर। हाँ, हम लोग को ये याद होना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये 6 जो है न्यूट्रिएंट आप लोग याद रखोगे, और इसमें ये भी याद रखोगे इसमें किसका किसका डाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है और किसको किसको डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विच डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन,
तो इसका आंसर क्या दोगे आप? विटामिन मिनरल या वाटर। विटामिन मिनरल वाटर। विटामिन मिनरल एंड वाटर। ठीक है, अभी देखो जो आपसे जैसे ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पुअर हेल्थ, जो हमारा पुअर हेल्थ होता है वो क्यों होता है? जो पुअर हेल्थ होता है मे बी ड्यू टू व्हाट? इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे मान लो किसी को प्रोटीन का कमी, इम्बैलेंस, देखो इम्बैलेंस वर्ड यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि उसमें कमी होगा या वो ज्यादा होगा? सर दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो हाँ, ही हो सकता है। सकता है। इम्बैलेंस, यस वेरी गुड। इम्बैलेंस का मतलब देखो क्या होता है कि अगर वो कम होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अगर ज्यादा हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अगर ये बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ ये न्यूट्रिएंट का, तो इससे क्या होता है कि कुछ हम लोग को बीमारी वगैरह होता है। ठीक है, तो वही लिखा है पुअर हेल्थ में बी ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। आपको पूछता है क्वेश्चन, अभी उसमें क्या होगा? आइदर डिफिशियंसी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा? ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो अगर आपसे बोलेगा कि जो पुअर हेल्थ होता है वो क्यों होता है, वहां पे ऑप्शन में रहेगा डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, दूसरा रहेगा एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, थर्ड रहेगा कि बोथ ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? सर बोथ ऑफ दिस। Sir, both of this. यस वेरी गुड, मतलब वहाँ पे एक्सेस भी हो सकता है और डिफिशियंसी भी हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 4th पॉइंट न्यूट्रिशन में और मैंने मेंशन किया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि यूज करता है सिंपल फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन यूज करता है बताओ तो, फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? सर प्लांट्स। प्लांट्स। अभी आपने क्या देखा कि प्लांट जो होता है उसको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। केवल प्लांट को चाहिए होगा और किसी को चाहिए होता है क्या? जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके फूड बना ले, अपार्ट फ्रॉम प्लांट। एनी एनिमल जानते हो आप लोग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से फूड बना लेता हो? ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने हो? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो उसमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके ही क्या करता है? वो फूड बना लेता है। तो यह इसलिए यहाँ पे मैंने प्लांट मेंशन नहीं किया, ऑर्गेनिज्म मेंशन किया। ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया? मतलब प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे सम इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओनली फ्यू ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसे जो कि क्या करता है? सिंपल फूड मटेरियल यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड बनाने के लिए, और कुछ क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यूज करते हैं, जैसे जिसको कि क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ब्रेक करना पड़ता है सिंपलर वन में और देन उसको हम लोग बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट आप लोग को? यस सर। ठीक है, यस अभी सर। देखो यहाँ पे आप लोग अभी कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे इंजाइम के बारे में। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट है। देखो कैटलिस्ट आपने पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? हाँ सर। कैटलिस्ट नो क्या सर। करता है? नहीं पढ़ो। कैटलिस्ट का वो जो काम क्या होता है? रिएक्शन जल्दी करा देता है। हाँ, ये क्या करता है? स्पीड अप एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को अगर स्पीड अप करना है तो वहां पे एक कैटलिस्ट का काम करना पड़ता है। मतलब क्या करते हैं? जैसे मान लो, सिंपल सा बोल सकते हो, जैसे मान लो अभी आप लोग अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है? आप लोग पढ़ाई करने लगोगे। तो मैंने क्या किया? आप लोग को मोटिवेट किया, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने में मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं एक कैटलिस्ट की तरह काम किया। मतलब कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। अगर वो केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं तो केमिकल कैटलिस्ट होता है। और बायो कैटलिस्ट क्या होता है? बायो कैटलिस्ट बोलने का मतलब कि जो हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। बायो वर्ड मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? बायो कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है? हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए। अभी आप लोग जब डाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एंजाइम कितने टाइप का एंजाइम होता है जो कि हम लोग के डाइजेशन के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया क्या न्यूट्रिशन के बारे में? यस सर। यस सर। अगर आपसे न्यूट्रिशन का देखो डेफिनेशन अगर पूछता है तो ये फर्स्ट वन आप लोग का डेफिनेशन का काम आ जाएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये जो हो गया, ये हो गया न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट, तो
न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन आप सेकंड वाले से लिख दोगे, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखाया है नीचे वाला, ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, जहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा पुअर हेल्थ होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसमें आप लोग को याद रखना है इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये आप लोग को यूज किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट था, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये न्यूट्रिशन का नीड क्यों है, क्या इसका दरकार है, न्यूट्रिशन का दरकार क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, बताओ। सर एनर्जी जनरेट करने के लिए। हाँ, सिंपल सा वर्ड में अगर हम लोग बोले तो एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग को न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एंड द एनर्जी इज सप्लाइड बाय व्हाट, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या होता है, वो दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर दूसरा मैंने ये बोल लिखा है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म जो होता है रिक्वायर्ड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये मतलब क्या है, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन बोलने का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन को परफॉर्म कौन करता है, न्यूट्रिएंट। तो आपसे अगर वो पूछता है नीड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर नीड ऑफ न्यूट्रिएंट, तो आप लोग 2 वर्ड बोलोगे। सबसे पहला एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट देगा। या फिर अगर मान लो मुझे ग्रोथ या फिर रिपेयर, कोई बॉडी पार्ट को ग्रोथ करना है या रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। ये सब किसका पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ आप लोग को, मतलब नीड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंपल टर्म में अगर मैं पॉइंट वाइज बोलूं तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या चाहिए होगा, एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए। दूसरा मैं बोलूंगा ग्रोथ अगर मुझे करना है बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद रिपेयर अगर करना है तो हम लोग को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये 3 चीज के लिए मेनली हम लोग को न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है। अभी देखो ये न्यूट्रिएंट के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो, न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट क्या है, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट उसके बारे में मैंने बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट क्या है, आर द मटेरियल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। प्रोवाइड करने वाला जो मटेरियल होता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या क्या है, देखो जो मेन जो न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आर द मेन न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखो मैक्रो वर्ड होता है, एक मैक्रो वर्ड होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, मैक्रो का मतलब बोल सकते हो थोड़ा बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटा होता है। तो जो आपने पढ़ा यहाँ पे कि जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे जो मैंने 6 न्यूट्रिएंट के बारे में आप लोग को बताया कि न्यूट्रिएंट 6 होता है, कौन कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर। तो ये जो 3 था, इसको हम लोग, ये 3 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और नीचे वाला जो 3 है ये क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि which among the following need digestion, micronutrient, macronutrient, enzyme, none। क्या होगा आंसर बताओ। सर मैक्रोन्यूट्रिएंट। सर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Which among the following need digestion, तो आपको समझ में आ रहा है कि डाइजेशन किसका किसका लगता है, डाइजेशन का लगता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, इन तीनों का ही डाइजेशन होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो समझ
समझ में आ रहा है ना? देखो ये सब पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा देगा एग्जाम में, वो सब आप लोग ये सब पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा बेसिक पॉइंट आप लोग का, एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर है। समझ में आ गया ना आप लोग को? मैक्रोन्यूट्रिएंट सर ये एंजाइम वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। इंजाइम का मतलब बोल सकते हो, इंजाइम क्या एक तरीके का बायो कैटलिस्ट, मतलब बहुत सारा, देखो जो न्यूट्रिएंट में भी बहुत सारा क्या होता है, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन भी क्या करता है, बहुत सारा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ प्रोसेस को फास्ट कर देता है, तो वो भी क्या होगा, वो इंजाइम की तरह एक्ट करेगा। इंजाइम मतलब क्या हो गया, एक बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब हो गया, कैटलिस्ट का मतलब जो किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। वही अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर दे रहा है, तो उसी को हम लोग इंजाइम बोल देंगे। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो किसी प्रोसेस को फास्ट करता हो, उसको हम लोग इंजाइम बोलते हैं। ठीक है? यस आप सर। लोग पढ़ोगे, डाइजेशन जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे इंजाइम आएगा, वहाँ पे मैं समझा दूंगा कि कैसे, मतलब ये कैसे प्रोसेस को फास्ट करता है वगैरह। तो समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस हाँ सर, सर हो हो गया। गया। अगर आपसे कोई पूछेगा न्यूट्रिएंट कितने टाइप का होता है, आप लोग बता दोगे? यस सर 6 टाइप का होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। 13 टाइप का। 3 टाइप का होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 3 टाइप्स। टाइप्स। 3 टाइप। 3 टाइप्स। अगर मान लो ऑप्शन में, अगर आपको ऑप्शन में अगर 2 दिया रहेगा तो आप 2 क्लिक, मान लो अगर 3 नहीं देके 2 दिया है ना, तो आप 2 को क्लिक कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वाटर को माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मानते, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है? कोई भी एक रहेगा, या तो 3 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा। ठीक है? तो मैक्रो वाला में 3 होता है। क्लियर हुआ ये न्यूट्रिएंट के बारे में? यस सर। यस सर। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े। न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाना। न्यूट्रिशन में ये 3-4 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो ऑटो का मतलब होता है, ऑटो वर्ड का मतलब क्या हो गया, सेल्फ। जैसे आपने बाइक वगैरह आप लोग देखोगे, वहाँ पे ऑटो स्टार्ट होता है। ऑटो स्टार्ट मतलब क्या हो गया, जो सेल्फ स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, तो कहीं पे अगर ये ऑटो वर्ड लगा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ। उसका मतलब होता है सेल्फ। तो अगर मान लो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब, तो आप लोग समझ ही रहे हो, जो चीज क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है? हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो सेप्रोफाइटिक है और होलोजोइक है, एक्चुअली क्या होता है, वो हेट्रोट्रॉपिक का ही पार्ट होता है। इसको हम लोग अलग से नहीं बोल के, अगर हेट्रोट्रॉपिक का पार्ट बोल देंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। मतलब मेनली अगर न्यूट्रिशन का बात करें तो वो 2 टाइप का ही होता है। एक ऑटोट्रॉप जो खुद से खाना बनाता है, और एक होता है हेट्रोट्रॉप जो कि क्या होता है, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करता है। इन सब का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया ना? फिलहाल इतना 2 टाइप का समझ में आ गया, ऑटो और हेट्रो। ऑटो मतलब जो खुद बना ले, हेट्रो का मतलब जो डिपेंड करे किसी दूसरे पे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एग्जांपल sir. आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता सकते हो? इसका एग्जांपल सर किसका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल। सर प्लान्स। सर ग्रीन प्लांट्स। बस। सर ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ, इसको याद रखो। ठीक है? ये परेशान करने वाला है, 2 याद रखना। ठीक है? हालांकि एक और मैं बताऊंगा आप लोग को आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए 2 याद रखो, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी देखा है आप लोगों ने? नो सर। नहीं देखे हो ना? देखे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वही एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। दिखाता हूँ आयको बोलता है। क्या? आयको आवाज नहीं आ रहा है समझ। काय ठीक है, जो मैं बताऊँ। टाइम ओ सर वो जो बारिश के कारण जो हो जाता है वो वाला। देखो अभी ग्रीन दिख कलर रहा का है? सिंपल पानी का ऊपर जो रहता है। हाँ, अभी दिखा? ये देखो, ये जो पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर हाँ का हाँ होता है सर ना, समझ गया। यही होता है ब्लू ग्रीन एल्गा। सर ये तो आप लोग, ऑर्गेनिज्म होता है? हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, खाना उन्हें खुद बना लेता है, इसलिए तो इतना दिन तक टिका रहता है ना।
ठीक है। इसमें भी लाइव प्रोसेस होता है। ये आप लोग जब क्लास 12 में जाओगे ना, साइंस लोगे, तो ब्लू, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आप लोग को, ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। 2 पॉइंट क्या क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ये याद ही रहेगा। इसका एग्जांपल याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया ना आप लोग को? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पॉइंट हम लोग को याद रखना है। तो हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग याद रखेंगे सबसे पहला कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जिसमें हम लोग खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे से फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल में क्या बोलोगे? ह्यूमन Sir, बीइंग्स, human beings, animals. एनिमल्स, एनिमल्स, यस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। ये दोनों के अलावा जो होता है, जितना भी ज्यादातर जो चीज होता है, वो क्या करता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? ब्लू ग्रीन एल्गी Yes, और sir. ग्रीन प्लांट के अलावा ज्यादातर जितना भी है, वो क्या करता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसी का एक्चुअली 2 पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये सेप्रोफाइटिक होलोजोइक क्या है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक का मतलब जैसे जो डिकम्पोजर वगैरह होते हैं, मतलब जो चीज खराब होने के बाद, जैसे ये देख रहे हो कि ब्रेड जो होता है, ब्रेड देखते हो जब कुछ दिन आप रख देते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? फंगस जम जाता है ना, वो व्हाइट व्हाइट कलर का देखे हो आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये सब क्या होता है? ये सब जो होता है, जैसे इसमें क्या लिखा है, जैसे देख लो पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड एंड द फूड इज डाइजेस्टेड बाय इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। मतलब क्या है? देखो इसमें आप लोग उतना ये वाला सेकंड पॉइंट सब समझो। जैसे द एसिमिलेटेड फूड इज देन consumed by the organism, all the decomposer follow saprophytic nutrition. Some insect like house flies also follow mode of nutrition. मतलब क्या होता है? सिंपली देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ब्रेड है, ब्रेड क्या है? हम लोग के लिए ये फूड है। अभी क्या होगा? फंगस इसके ऊपर जब बैठेगा तो क्या करेगा? ये लोग क्या करेगा? कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा। यहाँ पे देखो कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर क्या होता है? देखो व्हाइट व्हाइट कलर का क्या होगा? वहाँ पे फंगस जम जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? फिर ये लोग क्या करेगा? उसको फिर धीरे धीरे करके उसको कंज्यूम कर करके उसको खत्म करेगा। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब जो चीज को खराब कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे इसका एग्जाम्पल में हो गया फंगस या फिर ईस्ट। जैसे ये देख रहे होगे ना, ये ऐसा आप लोग देखे होगे बहुत जगह ऐसा टाइप का प्लांट ग्रो हो जाता है। देखो या नहीं देखो आप? Yes, sir. सर हम तो मोबाइल में देखा है सिर्फ। मोबाइल में देखते हो, बहुत जगह पे मिलेगा जहाँ पे देखो पूरा कचरा फेंका होता है ना, जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका जाता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टाइप का आप लोग को प्लांट टाइप का मिलता है, ठीक है। इसको ईस्ट बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? डेड जो हो गया, डेड वगैरह डेड चीजों पे क्या करते हैं? ये लोग उसको खा के अपना मतलब ये रहता है, वही उन लोग का फूड है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? जो डेड चीजों को कंज्यूम करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसका मेनली आप लोगों से एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल याद रखना। और देखो एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस लगे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डाइजेशन का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सर मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी ये होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक, जैसे यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है? इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हो गया ह्यूमन, हो गया डॉग, हो गया मतलब जितना भी एनिमल
जिसमें क्या होगा, फूड को डाइजेस्ट करने का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी देखो जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ऑम्निवोरस। ये सब के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। हर्बीवोरस क्या होता है? Organisms that feed on plants. Feed plants and animals. सर घास फूस खाने वाला। घास फूस खाने वाला। कार्निवोरस क्या हो गया, जो एनिमल्स को खाता है, ठीक है। Feed और on ऑम्निवोरस हो गया, जो both plants and animals दोनों को खाता है। ह्यूमन क्या है, The Omnivorous. 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 हम लोग प्लांट को भी खा लेते हैं और एनिमल को भी खा लेते हैं। चाइना वाले क्या होते हैं? सर कार्निवोर। वो लोग ऑम्निवोरस से भी ऊंचा बोल सकते हो, लोगों को जो मिलेगा वो कुछ भी खा लेता है, वो वायरस को भी खा लेगा वो। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट को खाएगा, कार्निवोरस जो कि एनिमल को खाएगा, ऑम्निवोरस जो दोनों को ईट कर सकता है। तो मेनली आप लोगों से पूछेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट होता है, होलोजोइक में आप Digestion का। लोग वर्ड याद रखना, डाइजेशन। जहाँ पे भी डाइजेशन का रिक्वायरमेंट होगा वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक और होता है जो कि आप लोग के बुक में नहीं दिया होगा, हायर क्लास में होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो मच्छर वच्छर जो काट के हम लोग का खून चूस लेता है। हाँ वही, यस। पैरासिटिक में क्या होता है, देखो ये सब में 2 लोग देता है। involved हैं। क्या बोल रहे हो? जो एक पोस्ट चलता है। हाँ ठीक है, सुनो। जैसे ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। होस्ट क्या हो गया, जिसके अंदर वो लोग रहते हैं, एंड डेराइव देयर फूड फ्रॉम देम। जैसे मान लो कि जैसे पैरासिटिक का एग्जांपल हो गया, जैसे हमारे सर में जो जू हो जाता है, तो वो क्या हो गया, वो एक टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है। वो क्या करता है, हमारे ही सर पे रहता है और हमारा ही ब्लड सर्व करता है, ठीक है। मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे इस केस में जैसे मान लो कि हमारे सर में जू हो गया, तो इसमें कौन सा होस्ट होगा और कौन सा, मतलब जो तो गेस्ट बोल सकते हो, होस्ट कौन सा होगा? होस्ट वो इंसान होगा जिसके सर पे वो बैठा है, जू बैठा है। हाँ, तो आप लोग होस्ट हो क्या किसी का? मतलब किसी नहीं के सर सर। पे जू है? नहीं है। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? ज्यादातर लड़की लोग के होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, द ऑर्गेनिज्म which obtain food is called parasite and the organism from whose body food is obtained is called host parasite usually, और उसको होस्ट बोलते हैं। ये पैरासिटिक में क्या होता है, होस्ट को नॉर्मली हार्म होता है। मतलब देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होगा। एक जो होगा उसको कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसको एक को नुकसान होगा और एक को क्या होगा, फायदा होगा। एक जो होगा उसको नुकसान होगा और एक को क्या होगा, फायदा होगा। तो जो जिसको नुकसान होता है वो क्या होता है, होस्ट। होस्ट, ठीक है। और जो फायदा उठा रहा है उसको हम लोग गेस्ट बोल सकते हैं, Guest. पैरासाइट बोलते हैं उसको पैरासाइट बोल सकते हैं। जैसे वही मच्छर वगैरह हो गया, ठीक है। आगे आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे और भी कुछ होता है, जैसे सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा होता है। ये सब भी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया क्या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? यस सर। Yes. सर हाँ बोलो। सर हम लोग को जो स्कूल में एक दिया था ना, उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी शायद 2 पार्ट कराया था, फोटोट्रॉफिक और कुछ था। आएगा ऑटोट्रॉफिक आएगा, एक ही होता है। फोटोट्रॉफिक मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में करे, फूड बनाए। कुछ चीजें ऐसा होता है जो कि क्या होता है, लाइट, जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होगा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट वाला मतलब ऑटोट्रॉफिक में जो लाइट को
यूज करके जो फूड बनाएगा उसको हम लोग फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। छोड़ दो उसको, उतना ज्यादा जानने का नहीं। देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोलता है कि नेम एन ऑर्गेनिज्म विच इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। याद रखना इसका एग्जांपल, यूग्लिना। ये यूग्लिना जो होता है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर है। यूग्लिना जो होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का मतलब इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल हाँ, पे क्लोरोफिल है। इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, इसका मतलब क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ, और फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके बाद क्या करेगा? फूड बना लेगा। फूड प्रिपेयर कर लिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस किया, तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है। और देखो एज ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इसके कांटेक्ट में क्या आता है, कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह आता है तो उसको ये डायरेक्टली खा भी जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी काम करता है। ठीक है, मतलब खुद का भी कभी कभी दिन में क्या करता है, ये दिन के टाइम में क्या करता है, फूड बनाता है, तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। रात के टाइम में क्या हो गया, सनलाइट मिलेगा नहीं, क्लोरोफिल काम करेगा नहीं, तो उस केस में क्या करता है, छोटा छोटा जो जीव वगैरह होते हैं उन लोग को ये डायरेक्ट इनगल्फ कर जाता है, खा लेते हैं। तो वो सर ये कितना बड़ा होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो इसको जो खाएगा वो क्या होगा, वो भी तो माइक्रोस्कोपिक होगा ना, वायरस वगैरह को खा लेता है, बैक्टीरिया वगैरह को। ये डायग्राम में इतना बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा थोड़ी होता है। ये माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि यूग्लिना जो होता सर, है, और ये किस चीज में मिलता है? कौन सा? ये इन्वायरमेंट सर में पाया यही जाता है, ये यूग्लिना। सर क्या नाम है इसका? यूग्लिना। यूग्लिना नाम है इसका। ठीक है, ये एक तरीके का, जैसे मान लो छोटा, जैसे बोल सकते हैं एक टाइप का, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया ना, उसी टाइप का ये होता है। मतलब ये जंगल वगैरह में देखोगे ये सब मिलता है, छोटा, मतलब बहुत छोटा जीव है, आप लोग को दिखेगा नहीं, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। खुद का भी खाना बना लेता है, छोटा छोटा जीव वगैरह वो खा लेता है, तो वो हो गया आपका यूग्लिना। ये बस आप लोग के पॉइंट, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें दोनों होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर ये तो आएगा एमसीक्यूज में, which is the organism which is both यस, देखो जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आप लोग को एमसीक्यू माइंड में रख के ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये सब जितना एकदम कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ सबको अच्छे से एकदम दिमाग में रखना। इसका डिफरेंस तो आप लोग बता सकते हो खुद से, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होगा? यस सर, बता देंगे। बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? बेसिक डिफरेंस हो गया कि ये खुद का खाना बना लेगा और ये क्या करेगा, दूसरे पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि द ऑर्गेनिज्म that make their own food from simple inorganic substance are called autotroph। अभी देखो यहाँ पे inorganic यूज किया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना inorganic का मतलब। जैसे most of the green plant, therefore autotrophic nutrition refer to the process of nourishing, namely photosynthesis, that they adopt for growth and maintenance। उतना ज्यादा आप लोग को दरकार नहीं है, इतना लिखने से भी हो जाएगा यहाँ तक। मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना ले, एग्जांपल में ग्रीन प्लांट लिख देना, ब्लू ग्रीन एल्गा लिख देना। और जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप, जैसे एनिमल एंड फंगस। ठीक है, हेलो, क्लास कर तब तो 5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। Yes, sir. यस सर। जैसे यहाँ पे सेकंड डिफरेंस में आप लोग लिख सकते हो कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड क्या क्या होता है, CO2 एंड वाटर। और ये लोग क्या होता है, इसमें तो कोई रॉ मटेरियल लगता ही नहीं है, क्योंकि हेटरोट्रॉप क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ऑटोट्रॉप। उसके बाद और क्या क्या लगता है इसमें, क्लोरोफिल लगता है और सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बार हल्का सा रिवीजन करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? सर नेक्स्ट क्लास थोड़ा जल्दी करवाइएगा Yes, ना, sir. मतलब जल्दी स्टार्ट करवा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास देखता हूँ, अगर कल भी हो सकता है।